बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के लिए आपको वेलकम। और टॉपिक होगा आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 15 प्लस एग्जांपल्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 15.1 इस तरह है। अ transformer is needed to convert main 240 volt supply into 12 volt supply if there are 2000 turns on its primary coil, then find the number of turns on its secondary coil। तो डाटा के अकॉर्डिंगली प्राइमरी वोल्टेज Vp की वैल्यू 240 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज Vs की वैल्यू है 12 वोल्ट और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 2000 और हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। Ns की वैल्यू फाइंड करेंगे और डेफिनेटली ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे हम ट्रांसफार्मर की जो फंडामेंटल इक्वेशन है Vs ओवर Vp इक्वल्स टू Ns ओवर Np। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 12 ओवर 240 इक्वल्स टू Ns ओवर 2000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 240 Ns पर इक्वल्स हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2000। तो Ns की वैल्यू फाइंड करने के लिए 240 ओवर में आ जाएगा तो 24,000 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 240। तो डिवीजन के बाद Ns इक्वल्स आ जाएगा 100। तो मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू 100। फिफ्टीन पॉइंट 2 है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो 1:100। इसका मतलब ये होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1 हो तो तब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हो जाएंगी 100। तो ये 1 और 100 की रेशियो में प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स। एन अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज सेकेंडरी वोल्टेज। तो सबसे पहले टर्न रेशियो गिवन है Ns ओवर Np इक्वल्स टू 100 ओवर 1 और फिर प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगेन ट्रांसफार्मर इक्वेशन Vs ओवर Vp इक्वल्स टू Ns ओवर Np। इसमें वैल्यूज पुट करें तो Vs ओवर 20 इक्वल्स टू आ जाएगा 100 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो Vs की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 20 ओवर में था, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2000 वोल्ट। फिफ्टीन पॉइंट 3 है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो 100:1 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to primary if current in the primary is 1 milliampere। what is current in the secondary। तो सेकेंडरी करंट हमने फाइंड करना है और इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेकेंडरी वोल्टेज और इसमें रेशियो दी हुई है Ns ओवर Np। अब चूंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल लेस होंगी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो फिर Ns ओवर Np की वैल्यू आएगी 1 ओवर 100 और प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्ट और प्राइमरी करंट है 1 मिली एम्पेयर दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट Is। इसके लिए सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेंगे सेकेंडरी वोल्टेज।
Now Vs over Vp equals to Ns over Np. तो फिर Vs ओवर आ जाएगा 170 इक्वल्स टू 1/100. तो Vs की वैल्यू फाइंड करनी है. ये 170 राइट साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो Vs इक्वल्स आ जाएगा 170/100. इस तरह Vs की वैल्यू आ जाएगी 1.7 वोल्ट. और इसके बाद डेफिनेटली ये हम इसको एज अ आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करेंगे, जिसमें आउटपुट पावर इक्वल्स होती है इनपुट पावर के, और पावर का फार्मूला होता है VI. तो आउटपुट पावर के लिए फार्मूला बन जाएगा VSIS इक्वल्स टू इनपुट पावर का फार्मूला होगा VPIP. तो यहां से Vs कैलकुलेट करनी है, तो Vs फिर इक्वल्स टू आएगा VPIP ओवर IS इक्वल्स टू आएगा VPIP ओवर Vs. अब इस सिंपल से रिलेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो 170 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 10⁻³ ओवर Vs की वैल्यू है 1.7. तो ये 0.17 ओवर आएगा 1.7, और डिवीजन के बाद करंट इन सेकेंडरी कॉइल IS की वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पियर. (15.4) है ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC. इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी प्राइमरी वोल्टेज है. मेन टू 12 वोल्ट. 12 वोल्ट जो है वो इसकी हो जाएगी अब सेकेंडरी वोल्टेज. हैज दी 4000 टर्न ऑन इट्स प्राइमरी. तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वैल्यू है 4000. हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन सेकेंडरी. तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट करेंगे. ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट. व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 0.4 एम्पियर. तो करंट इन प्राइमरी कॉइल भी हमने कैलकुलेट करना है. अब डाटा लिख लें. तो प्राइमरी वोल्टेज Vp इक्वल्स टू 240 वोल्ट, और इसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू है 12 वोल्ट. नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल Np इक्वल्स टू 4000, और फिर करंट पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल IS इक्वल्स टू है 0.4 एम्पियर. हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और फिर फाइंड करेंगे करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल IP की वैल्यू. तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफार्मर Vs ओवर Vp इक्वल्स टू Ns ओवर Np. इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो 12 ओवर 240 इक्वल्स टू आ जाएगा Ns ओवर 2000. A power station generates 500 megawatt of electrical power which is fed to a transmission line. What is current flow in the transmission line if the input voltage is 2050 किलोवोल्ट. अब इसका डाटा अगर लिखें तो इनपुट पावर की वैल्यू है 500 मेगावाट, और ये इक्वल आ जाएगी 500 इंटू 10⁻6 वाट. इनपुट वोल्टेज 250 किलोवोल्ट, और ये वैल्यू फिर वोल्ट में आ जाएगी 250 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 वोल्ट. इनपुट करंट हमने कैलकुलेट करना है. तो इनपुट पावर इक्वल होगी 500 10⁻6 वाट, और पावर का फार्मूला होता है
आई, तो इनपुट पावर के लिए फार्मूला आ जाएगा वी इन आई एन इक्वल टू 500 10⁻6 वाट। आई एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू, तो इनपुट करंट फिर आ जाएगा 500 10⁻6 ओवर इनपुट वोल्टेज, वैल्यू पुट करें 500 10⁻6 ओवर 250 10⁻3 और डिवीजन के बाद ये आंसर आ जाएगा 2000 एम्पियर। एग्जाम्पल 15.1 है, if a transformer is used to supply voltage to a 12 volt model train, ये होगी इसकी आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट, which draws current 0.8 एम्पेयर, तो और इसमें फिर आउटपुट करंट IS की वैल्यू है 0.8 एम्पेयर और प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 240 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट इन प्राइमरी, तो प्राइमरी कॉइल का करंट हमने IP की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, तो IP क्वेश्चन मार्क, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, VP IP इक्वल टू आ जाएगा VS IS। इसमें IP की फिर वैल्यू आ जाएगी VS IS ओवर VP, अब वैल्यू पुट करें 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 ओवर 240, तो 9.6 ओवर आ गया 240, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गई है 0.04 एम्पेयर। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।